हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है मोल संकल्पना को समझाइए। तो प्यारे बच्चों, मोल का शाब्दिक अर्थ है ढेर। मतलब मोल में बहुत सारे ढेर अणु परमाणु आयन हो सकते हैं। अणुओं, परमाणुओं, आयनों, इलेक्ट्रॉनों, इनकी संख्या को व्यक्त करने के लिए मोल शब्द की उत्पत्ति हुई है ना। मोल शब्द जो दिया गया वो अवोगाद्रो द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि भाई जब हम मानते हैं कि एक दर्जन में हम मान के चलते हैं 12 है ना वस्तुएं, यानी चाहे आप एक बोल दो एक दर्जन केला लाओ तो कितना केला होगा, 12 होगा ना। हम मानते हैं कि एक सैकड़ा में 100 मानकर चलते हैं। मतलब एक सैकड़ा बोला गया लेकिन उसकी संख्या टोटल 100 है। हम बोलते हैं एक महीने में दिनों की संख्या 30 है। हमने बोला भाई एक साल में कितने, नहीं एक वर्ष में दिनों की संख्या 365। आपने कहा 7 दिन के समूह को बोले एक सप्ताह है ना। कुल मिलाकर के ये बोला गया कि बड़े से समूहों को हम एक छोटा नाम देकर के व्यक्त करते हैं। उसी तरीके से अवोगाद्रो ने कहा कि अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्याओं को व्यक्त करने के लिए एक हम शब्द दे रहे हैं जिसका नाम है एक मोल, जिसका शाब्दिक अर्थ है बच्चों ढेर। मतलब ढेर सारे उसमें आयन, परमाणु, अणु हो सकते हैं जिसकी संख्या है 6.022 × 10 के घाते 23। यानी एक मोल हमने बोल दिया, इसका मतलब उसमें परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10 घाते 23 है। थोड़ा सा देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि मोल की अवधारणा एवोगैड्रो द्वारा दी गई थी। मोल शब्द को किसने सबसे पहले दिया? एवोगैड्रो ने। जिसका शाब्दिक अर्थ बताया कि लैटिन भाषा में अर्थ होता है ढेर, यानी ढेर सारे अणु, परमाणु, आयन हो सकते हैं। पदार्थ की संख्या भी हो सकती है। जैसे दर्जन में, हाँ, जब दर्जन से तात्पर्य है 12 से, मतलब एक दर्जन में 12 परमाणु, अणु कुछ भी ले सकते हो, वस्तुओं की संख्या ले सकते हो। एक दर्जन केला है, एक दर्जन सेव है, कुछ भी कह सकते हो बच्चों। तो उसकी संख्या हम 12 बोलेंगे। जैसे एक दर्जन हमने ग्लास लाया, मतलब उसकी संख्या 12 है। एक सैकड़ा शतक से हम मान के चलते हैं 100। ग्रोस से तात्पर्य बच्चों एक ग्रोस बोला गया, मतलब 144। ठीक उसी प्रकार से है ना, एक शब्द ऐसा भी है जिसको व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, वो है मोल, जिसका बच्चों एक मोल जो है 6.022 × 10 घाते 23 का ढेर है। मतलब जिस तरीके से हम दर्जन के लिए 12 वस्तुओं के लिए दर्जन का प्रयोग करते हैं, 100 के लिए सैकड़ा का प्रयोग करते हैं, 144 के लिए ग्रोस का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही 6.022 × 10 घाते 23 का ढेर है, उसको हम एक मोल के रूप में प्रकट करते हैं। वो हो सकता है कणों की संख्या, हो सकती है, हो सकता है परमाणुओं की संख्या, हो सकता है आयनों की संख्या, हो सकता है अणुओं की संख्या, अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, पॉजिट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। तो वो इतने परमाणु, अणु, आयन है बच्चों, वो आपका एक मोल कहलाएगा। इस प्रकार से परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की आदि की संख्या को गिनने के लिए रासायनिक एक इकाई का प्रयोग करते हैं, जिसे बच्चों बोलते हैं मोल। इसलिए तो बोलते हैं पदार्थ की मात्रा का इकाई मोल होता है। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। इतना यदि आप करोगे बच्चों तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यदि आपसे कोई कह दे कि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु है, 1 मोल परमाणु हाइड्रोजन है, 1 मोल परमाणु हाइड्रोजन है, इसका मतलब कितने परमाणु बता सकते हो? इसका मतलब 6.022 × 10 घाते 23 परमाणु है। इतने परमाणु हैं, है ना, इसमें इतने परमाणु हैं। यदि मैं आपसे कह दूं बच्चों कि 1 मोल अणु H2O का है, 1 मोल अणु, इसका मतलब बच्चों अणुओं की संख्या 6.022 × 10 के घाते 23 अणु है। कितना अणु बच्चों? 23 अणु है। क्लियर? मतलब 1 मोल शब्द जहां पे आपको दिख जाए, जैसे हम आपसे कह दे कि 1 मोल अणु, यहां पर अणु लेकर चले ना बच्चों, 1 मोल अणु हम बोल देते हैं CO2 का, इसका मतलब 6.022 × 10 घाते 23 अणु है ना। इसमें इतने, 1 मोल जहां शब्द आ जाता है बच्चों, 1 मोल जहां शब्द आ जाता है, मतलब इतने अणु आपके CO2 के हैं, इसमें आपका H2O का है, इसमें हाइड्रोजन का परमाणु है। तो ये आपका एक मोल अवधारणा हुआ, मोल कॉन्सेप्ट हुआ। इससे क्वेश्चन, आंकी क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आएगा मोल कॉन्सेप्ट है क्या, मोल अवधारणा है क्या, तो इसकी एक फिक्स वैल्यू है, इसको आपको इसके अलावा आपको रटना ही नहीं है। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा हम आपको करा देंगे। ठीक है, जय हिंद।